सक्षम युवा स्कीम चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डेथ सर्टिफिकेट की डिले फ़ाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ाइल जब अप्लाई करनी होती है, जैसे कि अगर आपने 21 दिन से ऊपर हो गया है डेथ, फिर उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो म्युनिसिपैलिटी ये बोलती है कि आपका डिले हो चुका है, तो इसीलिए आपको अब डिले की फ़ाइल लगवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। इसलिए अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लें। नहीं तो आपको फिर डेथ सर्टिफिकेट की डिले फ़ाइल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। तो मैं आपको अगर गलती से किसी का रह गया है, अगर 21 दिन से अबव हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको ये डिले फ़ाइल के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी में जाना होगा। म्युनिसिपैलिटी वालों से पूछना होगा कि हमारा डेथ सर्टिफिकेट का अभी 21 दिन हो चुके हैं, अब हम कैसे जनरेट करवाएं। तो म्युनिसिपैलिटी वाले बताएंगे आपको कि ये डिले की फ़ाइल के लिए जो फॉर्म होता है वो कहाँ से मिलेगा। तो डिले की फ़ाइल का आपको क्या करना होता है, डिले की फ़ाइल के लिए आपको सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी से पता करना होता है। वहाँ की जो फ़ोटो स्टेट करने वाली जो शॉप्स होती हैं या फिर आसपास कोई सीएससी सेंटर होगा, उनके पास वो फॉर्म होता है डिले की सर्टिफिकेट के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले उसमें आपको वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा इसका पता करना पड़ेगा। फॉर्म पता करने के लिए आपको सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर्म का पता चलने के बाद कि वो कहाँ से मिलेगा, वो कुछ पेजेस का होता है फॉर्म, वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। वो एक फ़ाइल सी बनती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगती हैं। वो फॉर्म का पता करने के बाद आपको एनएसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। एनएसी सर्टिफिकेट होता है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। जब आपका 21 दिन से अबव हो जाता है तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। एनएसी का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी उन्होंने फाइंड किया लेकिन नहीं मिला है, तो फिर उसके लिए आपको एनएसी का सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। एनएसी का सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि उस पर होता है सरल हरियाणा के पोर्टल पे। वो आपको सीएससी सेंटर से करवा लेना चाहिए। और ये सीएससी सेंटर से ये कहना कि वो 3 इयर्स का, पिछले 3 इयर्स का आपको एनएसी बना के दे, क्योंकि ये जो म्युनिसिपैलिटी है वो आपसे पिछले 3 इयर्स का एनएसी मांगती है। तो उसमें 3 इयर्स मतलब कि अगर 2025 में किसी की डेथ हुई है तो 2023-24 से ये मतलब अप्लाई करना होता है कि 23, 24 और 25 ये टोटल हो जाते हैं 3 इयर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है एनएसी सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको एनएसी बनने का वेट करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 10 दिन या 15 दिन लग जाते हैं। कम से कम या तो जल्दी भी बन जाता है या पहले थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट है, सेकंड होता है जो मैंने आपको बताया है कि डिले सर्टिफिकेट का एक फॉर्म होता है, जो कि म्युनिसिपैलिटी वाले आपको बताते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नेबर्स आधार कार्ड कॉपी। इसमें ये होता है कि जो आपके घर है उसके आसपास के जो घर हैं उनमें से गली में किन्हीं भी 2 लोग जो कि 18 से अबव हैं या 18 के हैं, उनके आधार कार्ड की कॉपी ले लेनी है और उनका ये बनवा देना है, उनकी कॉपी ले लेनी है। और फिर उसके बाद उनके नाम पे एफिडेविट्स बनवाने हैं। एफिडेविट्स में क्या होता है कि ये मेंशन होता है कि
और ये पर्सन को हम, ये दोनों लोग जो नेबर हैं वो पर्सनली जानते हैं, इनकी डेथ इस जगह हुई, ये इधर ही रहते हैं इसी पते पे, ये सब होता है उसमें। ठीक है, उसमें फिर ये मेंशन इसलिए किया जाता है ताकि आप जहाँ रह रहे हैं आपके नेबर्स को पता है कि डेथ हुई है। नेक्स्ट है वन एफिडेविट ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का एफिडेविट एक बनाना होता है जिसमें जैसे कि आप अगर उनके बेटे हैं जिनकी डेथ हुई है या कुछ भी रिलेशन है तो उनके लिखना होता है कि हाँ ये हमारे फादर हैं, मदर हैं या जो भी है, और ये इनकी डेथ इस जगह पे हुई, ये मेंशन होता है। ये जो एफिडेविट्स है ये दोनों तीनों के तीनों एफिडेविट्स कोर्ट से बनते हैं। तो ये कोर्ट से लगभग 100 रुपये लग जाते हैं पर एफिडेविट। तो आप लगा लीजिए 3 लोगों के एफिडेविट है, 2 नेबर्स के और एक एप्लीकेंट का, तो आपके 3 एफिडेविट्स के 300 रुपीज़ लग जाएंगे। तो 3 एफिडेविट्स लगेंगे और इन एफिडेविट्स पे उन पर्सन के सिग्नेचर होने भी ज़रूरी है। ठीक है, ये तो नहीं तो फिर वो आपको इनकम्प्लीट शो होएगा। तो एफिडेविट पे उन नेबर्स के सिग्नेचर और सिमिलरली उनके आधार कार्ड पे भी उनके सिग्नेचर करवा लीजिए। नेक्स्ट है शमशान स्लिप ऑफ डेड पर्सन। जो जिसकी डेथ हुई है उनका जहाँ भी अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ की शमशान वाले आपको एक स्लिप बना के देते हैं, वो ओरिजिनल लगती है। तो वो डेड पर्सन की ओरिजिनल लगती है इस डिले सर्टिफिकेट में। फिर है शमशान स्लिप फोटोकॉपी ऑफ डेड पर्सन डेट अकर बिफोर एंड आफ्टर। मतलब कि 2 ऐसे लोगों की, एक तो जो स्लिप पे एक नंबर होता है आपको जो मिलेगा, उसमें एक स्लिप पे कॉर्नर पे एक नंबर होता है कि ये सीरियल नंबर है। उस सीरियल नंबर से एक तो पहले और एक बाद जिनकी रजिस्टर की है उन शमशान घाट वालों ने, तो उनकी आपको फ़ोटो खींच लेनी है उन दोनों स्लिप्स की, और फिर उसके बाद उसकी कॉपी निकाल के ये इस फाइल में सबमिट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का नंबर है 411, किसी डेड पर्सन की स्लिप का नंबर है 411, तो 411 से पहले पहले वाले जो स्लिप है 410 और 411 के बाद वाली मतलब कि 412। तो डेड पर्सन से जो पहले एक स्लिप है और एक दूसरी जो उनके बाद जिनका संस्कार हुआ है उनकी स्लिप की फ़ोटोज़ ले लेना है और उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि शमशान वाले आपको दे देते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिए, उसकी PDF बना के उसकी प्रिंट निकलवा लीजिए। क्लियर फ़ोटो खींच लीजिए क्योंकि फिर आपको दिक्कत ना हो। तो क्लियर फ़ोटो खींच के उसकी PDF बना लीजिए या फिर फ़ोटोज़ की प्रिंट निकलवा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आधार ऑफ डेड पर्सन। जो जिनकी डेथ हुई है उनका जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी, एक और उनकी आईडी होती, वोटर का आईडी है, कोई दूसरी आईडी भी हो जैसे कि पैन कार्ड वगैरह, उसकी भी आप दे सकते हैं। तो दो जो होती है आईडीज़ की कॉपी लगती है। ठीक है, जिनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट है आधार ऑफ एप्लीकेंट। इस आधार मतलब कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आधार की फ़ोटोकॉपी। नेक्स्ट है PHC और हॉस्पिटल स्लिप टू वेरीफाई द डेथ। मतलब कि ये PHC क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जैसे कि आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और कुछ हेल्थ सेंटर्स हैं जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स, ये सारी जो होते हैं ये आपके एरिया में होते हैं। उनसे मैं लिखवाना होता है, एक फॉर्म होता है जो कि और जो डिले वाला जो फॉर्म मिलता है आपको कुछ 10-12 पेजेस का, उसमें एक फॉर्म दिया होता है। उसमें होता है कि वो उसमें मेंशन होता है कि PHC या हॉस्पिटल,
तो अब पीएससी जो है उससे अगर डेथ घर पे हुई है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है घर पे, तो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, इनमें से किसी भी व्यक्ति के वो उनके पास जाइए और फिर वहाँ पे ये रजिस्टर करवा लीजिए कि हाँ, उनसे लिखवा लीजिए। वहाँ एक फॉर्म होता है जो हमारा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि डिले के लिए जो फॉर्म होता है, उसी में एक होता है कि जांच रिपोर्ट, उसमें लिखा होता है। उस पे आप उनसे लिखवा लीजिए कि ये पर्सन की डेथ यहाँ हुई है, ये यहाँ के निवासी है, इस एरिया के, और इनकी डेथ इस दिन हुई है, घर पे हुई है, तो घर पे मेंशन कर दीजिए। फिर वो वेरीफाई करते हैं आकर आपके गली में या घर पे, आपके नेबर से पूछते हैं कि हाँ, इनकी डेथ कब हुई है, कैसे हुई है, ये नेक्स्ट है। और फिर उसके बाद वो उस पर साइन करके दे देते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास हॉस्पिटल की स्लिप है, किसी की डेथ हॉस्पिटल में हुई है, तो हॉस्पिटल वाले स्लिप देते हैं कि इनकी डेथ हाँ वेरीफाई है कि हाँ इनकी डेथ हो गई है। तो हॉस्पिटल्स की स्लिप भी लगा सकते हैं। और वेरिफिकेशन फॉर्म ऑफ म्यूनसिपैलिटी। फिर उसके बाद ये सब कराने के बाद जब आप करा लें, आपका एनएसी बन जाए, ये सारी चीज़ें लेकर आप जाएं और जो म्यूनसिपैलिटी है उनके पास दे दीजिए, वो फाइल सबमिट कीजिए। वहाँ पे वो क्या करेंगे कि वहाँ अपनी स्टैंप लगाएंगे, वेरीफाई कर लेंगे, अपना रजिस्टर कर लेंगे अपने रजिस्टर में, और फिर उसके बाद स्टैंप लगा के आपको वो फाइल वापस देंगे और कहेंगे कि आप जाके सिविल हॉस्पिटल जो होता है एरिया का, वहाँ पे ये फ़ाइल ले जाएं और सबमिट करें। फिर उसके बाद आपको सिविल हॉस्पिटल जाना होता है। सिविल हॉस्पिटल में भी एक डेथ का और बर्थ का रजिस्टर करते हैं वो, कि हाँ इनकी डेथ या बर्थ हुई है। एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें ये वेरीफाई करने के लिए कि हाँ हमारे एरिया में इतने लोगों की डेथ हुई है, बर्थ हुआ, तो वहाँ पे वो सबमिट करे फॉर्म, अपना फाइल सबमिट कर दीजिए। फिर वहाँ पे से वो एक उसी में जो फॉर्म मिलता है डिले सर्टिफिकेट का 10-12 पेज का, उसमें एक फॉर्म होता है जिस पे लिखा होता है कि सिविल ऑफिसर के थ्रू, मतलब कि ये वेरीफाई कराया जाता है कि ये पर्सन की डेथ यहाँ हुई है। तो उस फॉर्म पे वो अपना रजिस्टर कर लेंगे और स्टैंप लगा देंगे। और फिर स्टैंप लगाने के बाद वो कुछ दिन बाद या तो साथ के साथ कर देंगे या तो आपको कुछ दिन का टाइम देंगे, 8-10 दिन का, कि आप जाएं, ये 8-10 दिन बाद में ये ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको वहाँ से वो फाइल जब 8-10 दिन बाद हो जाए, तो फिर आपको वहाँ से वो फाइल ले लेनी है। जब वो अपने रजिस्टर में रजिस्टर कर लेंगे, तो फिर आप यहाँ ये जो फाइल है इसको लेकर वापस से ये जो टेक द फाइल फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल आफ्टर एंट्री, कुछ दिनों बाद वो एंट्री करके आपको वापस करते हैं फाइल और बोलते हैं कि अब आप जाकर म्यूनसिपैलिटी में अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ से फ़ाइल लाने के बाद आपको म्यूनसिपैलिटी में जाना है। म्यूनसिपैलिटी में ये फ़ाइल दिखानी है कि हाँ हमारी हो गई है कंप्लीट। और फिर उसके बाद वो म्यूनसिपैलिटी में एक डिपार्टमेंट होता है, डेथ और बर्थ रजिस्टर करते हैं, वो वहाँ पे आपको सबमिट करनी है फ़ाइल। और फिर उसके बाद वो सबमिट करने के बाद वो बोलेंगे कि कुछ दिन बाद वो एंट्री करेंगे अपने डाटा में, और फिर उसके बाद आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर देंगे। कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे वो म्यूनसिपैलिटी में जमा होने के बाद। ये डिले फाइल 8-10 दिन बाद वो आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। तो आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम इसमें 1 महीना लग जाता है। तो फिर आपको ये सारे स्टेप्स ध्यान से करवा लेने हैं, और एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। और ये सारे स्टेप्स
और ये सब करवाने में कोई पैसे, ये जो सिविल हॉस्पिटल है, म्यूनसिपैलिटी है, इनमें कोई पैसे जमा नहीं कराने होते। ये सिर्फ ये डिले का जो सारा काम है ये आपको करवाना होता है। एफिडेविट बनवाने में और एनएसी बनवाने में आपको पैसे लगते हैं, जो कि जो सीएससी सेंटर वाले करते हैं, और एफिडेविट जो कोर्ट करते हैं, और सारी चीज़ें आपको फ्री में करवानी होती है। इसके लिए कोई आपसे पैसे मांगे तो आप ना दें। और फिर इसके बाद ये फ़ाइल जब सबमिट हो जाती है तो डिले की फ़ाइल जब आप म्यूनसिपैलिटी में जमा कराते हैं तो वो भी आप कोई पैसे नहीं देने होते, क्योंकि ये डिले की फ़ाइल है और ये आपने सारे स्टेप्स करा लिए हैं। तो फिर उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो म्यूनसिपैलिटी वाले बना के देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।